उसको मारा गया, उसकी आंखें नोच दी गई, निकाल दी गई। अगर जब पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करती है, मैं आने वाला दिन में 1000 ड्राइवर लेकर पहुंच जाऊंगा। लेकिन वही पुलिस प्रशासन माँ बहन का ड्राइवर को गाली देता है, रोज सोशल मीडिया पे चलता है, लेकिन एक पुलिस प्रशासन उतर उसके ऊपर FIR करके दिखा दे। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, अबरी जुल्मी सरकार की राज बदल देंगे। जो हमारे लिए ट्रक मालिकों के लिए नहीं सोचेगा, ड्राइवर के लिए नहीं सोचेगा। फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप लोगों ने प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी? अब धरपकड़ करेंगे, अब अरेस्ट करेंगे, हमें आश्वासन मिला है। मेरा एक ड्राइवर था कार कंटेनर का, वो जब वीडियो बनाने लगा तो उस डंडा से 5 ट्रैफिक पुलिस मार के हाथ लाल कर दिए, देह लाल कर दिए, बोले तुम वीडियो बना क्यों रहा है। ये मैं तो बोला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन यहाँ का बिहार का प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। ट्रक का ड्राइवर को आप ड्राइवर नहीं मानिए। उसकी चीखें, उसका दर्द कैसा महसूस हो रहा था कि क्या हो रहा है, कोई इसको बचा क्यों नहीं रहा? लेकिन प्रशासन के बड़े पदाधिकारी कान में तेल डाल करके आंख पर चश्मा लगा के सोए हुए हैं, उनको क्यों नहीं दिख रहा? मैडम बिहार के अंदर तो मैं 100 में 80% कह दूंगा भ्रष्टाचार का एकदम धारा लगा 100 में 80 में बेईमान है। उस ड्राइवर को इंसाफ मिलेगी जिसके साथ मारपीट हुई है? देखिए प्रयास कर रहे हैं हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आप इसको गाना सुनने में यूज करते हैं, फगुआ सुनने में यूज करते हैं, लन फन नहीं। आप इसमें प्ले स्टोर में जाइए और GPS वीडियो कैमरा डाउनलोड कीजिए। ड्राइवर के एक्सीडेंट में पैर कट जाता है तो हम लोग पैर भी लगवा के देते हैं, लगवा देते हाँ फ्री लगवाते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ है मैडम, हमारा वर्दीधारी ड्राइवर है, ये मेरी पहचान है। जो ड्राइवर महासंघ का जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाता है, खाकी शर्ट और खाकी पैंट में रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा बिहार ड्राइवर महासंघ। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। कहाँ है ड्राइवरों का साथ और कहाँ है ड्राइवरों का विकास? मुझे एक विकास दिखा दे नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात को मैं मानूंगा और जो वो कहेंगे हम उनके। बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं आप तो ऐसे। लेकिन सरकार 78 साल से इस, चाहे किसी की भी सरकार हो, ड्राइवर की आवाज कोई सरकार नहीं उठाया हो, चाहे वो कांग्रेस रहा हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। ये हर एक गाड़ी में 6 CCTV कैमरा होना चाहिए, 6 CCTV, बिल्कुल 2 आगे 2 पीछे और 2 साइड में, जो कि आगे और पीछे का भी कैप्चर करे। आने वाला दिन नहीं, हम चक्का-जाम नहीं करेंगे। गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। हाँ, टेम्पो से बिहार के ड्राइवर टेम्पो से सबको में हम लोग 3 चक्का से लेकर के अनगिनत चक्का तक के ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ो, हम रोड जाम कर रहे हैं। अगर जी आपके साथ पुलिस प्रशासन कुछ गलत करता है तो आप फोटो वीडियो जरूर बनाइए और हमारे पास फॉरवर्ड करिए। नशा, नींद, तेज रफ्तार, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके चलना है। फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप लोगों ने प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी? आप लोगों में कहाँ कमी आ जाती है? देखिए मैडम, अब हम लोग जो देखिए पहले कोई संगठन नहीं था, आज हम लोग संगठन। आज मेरे पास मैडम एक मैं ड्राइवर हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 4 लाख ड्राइवर है। 4 लाख ड्राइवर आपके पास है? जी जी, मेरे पास 4 लाख और जो ये ड्राइवर। खबर देखेंगे वो 4 लाख क्या आपके पास आ जाएंगे? जिस तरीके से मारा और पीटा जाता है उसके लिए वो खड़ा हो पाएंगे? एक आवाज देंगे हम तुरंत, सारे जगह से हमारा जितने अदर स्टेट में सब हमारा वर्दीधारी ड्राइवर है, ये मेरी पहचान है। जो ड्राइवर महासंघ का जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाता है, खाकी शर्ट और खाकी पैंट में रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा बिहार ड्राइवर महासंघ, वो संगठन का ड्राइवर है। जहां आवाज दूंगा वहां से वो लोग तुरंत आ जाएंगे। लेकिन जब आप वहां गए तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मैडम यही मिला हमको, जो वहाँ मर्डर हो गया है और हम लोग इधर मुहर्रम का त्योहार था, उसी के चलते हम लोग धरपकड़ नहीं किए हैं। अब धरपकड़ करेंगे, अब अरेस्ट करेंगे, हमें आश्वासन मिला है। ये हाँ 4-5 दिन में आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, आपकी जो संगठन है वो ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर हैं, जो बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है सड़क हादसे में, उनका परिवार का चूल्हा चौका बंद हो जाता है। कई दफ़ा हमने देखा और हमने भी उसकी मदद की है। तो आप लोग ऐसे कार्य को कैसे करते हैं? देखिए दीदी, बहुत अपने अच्छा बात पूछा है। देखिए बिहार ड्राइवर महासंघ इस समय हर एक को ड्राइवर महासंघ से जुड़ा हुआ भाई, और जो नहीं भी जुड़ा है उसको भी, अगर जो उसका परिवार हमें कहता है जो मेरा पति वहां डेट कर गया, चाहे उसके घर का कोई सदस्य किसी भी स्टेट में होता है, उसको वहां से लड़ करके उसके मालिक द्वारा, देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात था, जब संगठन नहीं था तो घर का आदमी डेट करने के बाद घर का लोगों को पैसा लगा कर डेड बॉडी को मंगाना पड़ता था। लेकिन ये जब से संगठन बना है, ये अच्छी बात है जो कम से कम हम लोग को, उसके परिवार को पैसा नहीं लगने देते हैं। और किसी भी स्टेट में आज 2800 राज्य में संगठन चल रहा है किसी ना किसी नाम से, तो हम लोग उसका डेड बॉडी को उसके घर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद में मृत्यु पर हम लोग 20,000 रुपया देते हैं। और उसके बाद में उस विधवा बहन को हम देखते हैं, अगर जो सिलाई उलाई करती है तो उस पर हम 5-7 हज़ार का सिलाई मशीन अलग से देते हैं। और हमारे ड्राइवर भाई के बेटिया की शादी होती है, उसमें संगठन अभी ज़्यादा उस तरीके से विकास नहीं किए, तो भी 5100 रुपया, और उसके बाद में हम लोग कपड़ा देते हैं
और उसके बाद में ड्राइवर के एक्सीडेंट में पैर कट जाता है तो हम लोग पैर भी लगवा के देते पैर हैं। लगवा देते हाँ, हैं। फ्री लगवाते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ है मैडम बहुत मेरा लोग- फेसबुक पे जाइए, देखिए जो भी ड्राइवर बंधु है जो आपको सुन रहे हैं, अगर इन आपकी कोई समस्या है तो आप हमें, मेरा दिया हुआ नंबर, हमारे चैनल का नंबर आप वो चल रहा होगा, आप उस पर कॉल करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो मैं इनसे कहूंगी कि आपकी समस्या ये दूर करेंगे। और पंकज जी आप? मैं भी ड्राइवर लोग के साथ हमेशा रहा हूँ। बिहार ड्राइवर महासभा को जहां तक अभी लाना है हमने प्रयास किया है, और वो 4 लाख है इस चुनाव में 40 लाख करेंगे पूरे ड्राइवर कितने के ड्राइवर? ट्रक का ड्राइवर को आप ड्राइवर नहीं मानिए। हाँ, हम यही एक एक यूनिटी है, दो एक संगठन चक्कर- है, आप वोटर हैं। हाँ आप वोटर हैं। हाँ, तो तो आप आप समझिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है और इस ताकत को आप इकट्ठा कैसे करेंगे? बस तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, अब इन जुल्मी सरकार की राज बदल देंगे। जो हमारे लिए, ट्रक मालिकों के लिए नहीं सोचेगा, ड्राइवर के लिए नहीं सोचेगा, उसकी लिए हम लोग भी नहीं सोचेंगे। क्या बोल रहे भाई? बिल्कुल नहीं सोचेंगे क्या ऐसे कहना चाहते सरकारों हैं? से। ट्रक बदल देंगे, फिर से कहें। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और इस बार जुल्मी सरकार को भी बदल देंगे। अगर हम हमारे ट्रक मालिक या ड्राइवर समाज के लिए अगर नहीं सोचेगा, और जिस ढंग से अपमानित हो रहा है हमारा ड्राइवर, और अपमान का पीड़ा हमें भी है क्योंकि हमारा स्टाफ है और हम पहले ये चाहते हैं, अंतिम में हमारे को पड़ता है। और मैं सरकार से बहुत सारे चीजों को मैं मांग भी रखा हूं, लेकिन सरकार 78 साल से इस, चाहे किसी की भी सरकार हो, ड्राइवर की आवाज कोई सरकार नहीं उठाया हो, चाहे वो कांग्रेस रहा हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। कहां है ड्राइवरों का साथ और कहां है ड्राइवरों का विकास? मुझे एक विकास दिखा दे नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात को मैं मानूंगा और जो वो कहेंगे हम उनके। बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं आप तो। ऐसे जिस तरीके से आप दर्द की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि वो विकास नहीं कर रहे, पर आप देखिए कि आज जो रोड है, सड़कें हैं, वो तो एकदम स्मूथ चल रही है। रोड मैडम, रोड ठीक है, रोड में मान लिया। हाँ। लेकिन ड्राइवरों का साथ क्या हो रहा है? ड्राइवर इस देश का अर्थव्यवस्था 70% इनका योगदान है। अच्छा। लेकिन इनके योगदानों को क्या है? सबसे बड़ी बात है, जो आदमी रोज गाली सुने, दिन भर में 24 घंटा कभी भी गाली सुन सकता है, परिवहन से, खनन से, टोल प्लाजा से, लुच्चा से, लफंगा से, नगर निगम वाला से, ग्राम पंचायत वाला से, आखिर क्या करेगा? दर्द में क्या करेगा? हम पूछते हैं, आप ही को गाली दे दिन भर, आखिर क्या करेगा? पागल हो जाएंगे आप क्या? अरे हो पागल न हो गया है? पेट के लिए कानून है ना, कानून। हम क्यों ना एक कंप्लेन दर्ज कराए? आप लोग क्यों नहीं कंप्लेन दर्ज कराते? मैं बताता अगर हूँ, ऐसी कोई समस्या कंप्लेन दर्ज कराएगा। ड्राइवर हमारा कमाने खाने वाला परिवार है, समाज है। ये कंप्लेन दर्जाएगा, 4 दिन उसको दौड़ाएगा, तो वहीं रहेगा। अब सपोज दे सके कि सब भ्रष्ट है। आपके कहने का मतलब है जहां भी आप जाओ वहां भ्रष्टाचार है। 100 में मैडम, बिहार के अंदर तो मैं 100 में 80% कह दूंगा भ्रष्टाचार का एकदम धारा लगा 100 में 80 बेईमान। 80 में बेईमान है। तब भी बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुशासन की सरकार और बिहार मेरा माँ। अपने आप को अगर जो कोई कहता हो जो बिहार में भ्रष्ट नहीं है, मैं कहता हूं मेरे ट्रक पे बैठो, लेकिन आपका मोबाइल में ले लूंगा और दिखाता हूं आप कैसे, किस तरह से आपका प्रशासन बिहार में लूट रहा है। कभी वीडियो बनाई है जीपीएस पे? वीडियो बना के आपने कभी हम जैसे चैनल वालों को दिया है? मैडम, इन लोग का वीडियो आया है, मैं बहुत सारे वीडियो हम लोग का चला भी है, लेकिन देखिए आज के डेट में ये अपना क्या सोशल मीडिया का जमाना जी। है। सोशल मीडिया सब कुछ दिखता है। ड्राइवर रोज वीडियो डाल रहा है कुछ ना कुछ प्रशासन को लेकर के, लेकिन प्रशासन के बड़े पदाधिकारी कान में तेल डाल करके, आंख पर चश्मा लगा के सोए हुए हैं, उनको क्यों नहीं दिख रहा? अगर जो अभी प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, मुख्यमंत्री को गाली दे दीजिए, डीजीपी को गाली दे, तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन मां बहन का ड्राइवर को गाली देता है, रोज सोशल मीडिया पे चलता है, लेकिन एक पुलिस प्रशासन उतर उसके ऊपर एफआईआर करके दिखा दे। नहीं, बहुत बार FIR हुआ है। बहुत बार जांच बैठी है और बहुत बार निलंबित तक हो गए हैं पदाधिकारी। लेकिन कुछ चीजों में कहीं कहीं खामियां दिखती है। हम सारे सरकार, मतलब हम सारे पुलिस और डिपार्टमेंट को गलत नहीं कह सकते। सबको नहीं कहते, लोग ऐसे कुछ हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक जमुई की घटना थी जिसमें ऑटो चालक ने अपनी आवाज उठाई। ऑटो चालक को कहीं ना कहीं जात को लेकर जो उनको टॉर्चर किया गया, उनके पूरे शरीर में जो दाग था, तो एसडीपीओ जो थे राकेश कुमार, उन्होंने सख्त कार्रवाई करवाई। और देखिए, मीडिया बहुत बड़ा एक साधन है। आज आप मीडिया के पास अगर वो खबरें आती हैं तो वो ब्रेक होती हैं, लोग देखते हैं, उसके वजह से और जो घटना घटी वहाँ के
विधायक ने भी इस पर संज्ञान लिया और एसपी महोदय तक ये बात पहुंचाई। एसपी ने जांच तत्काल करके उन्हें करवाई निलंबित कराया। और जब जांच करवाई तो तुरंत कार्रवाई हुई। ये सबसे बड़ी बात है और ड्राइवर- वो निलंबित हुआ। लेकिन एक मिनट, ड्राइवर समाज से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपके ऊपर डेली जुल्म हो रहा है और आप हर चुप के बैठे। पास एक स्मार्ट मोबाइल है ना। आप इसको गाना सुनने में यूज करते हैं, फगुआ सुनने में यूज करते हैं, लन फन नहीं। आप इसमें प्ले स्टोर में जाइए और जीपीएस वीडियो कैमरा डाउनलोड कीजिए और किसी भी विधि द्वारा उस जुल्म को जो आप पे सितम हो रहा है उसका वीडियो बनाइए। चलिए और वीडियो बना कर मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। आप ये बोले है ना, यही पटना का, ये पटना के 0 माइल पे मेरा एक ड्राइवर था कार कंटेनर का। अच्छा। कुछ दिन पहले की बात बता रहा जी, हूँ। जी। वो जब वीडियो बनाने लगा तो उस डंडा से 5 ट्रैफिक पुलिस उसे मैंने एकदम मार के हाथ लाल कर दिए, देह लाल कर दिया, बोले तुम वीडियो बना क्यों उड़ा है। ये मैं तो बोला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन यहाँ का बिहार का प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे वीडियो नहीं बनाए। उस मामले में वहां के जो उस समय थे वो सस्पेंड भी हुए थे। तो आप वीडियो तो उपलब्ध कराइए। वीडियो जब तक आप नहीं आगे देखिए, जब कितना तक को- हम कितना उनसे हम अपनी बातों को रखेंगे नहीं तब तक वो समझेंगे नहीं। तो आप जब तक अपनी बातों को नहीं रखेंगे, लोग देखेंगे नहीं। प्रशासन देखिए सब मैं सारे प्रशासन को गलत नहीं कह सकती। जी नहीं। अगर उनके पास ये वीडियो चला जाए तो ऑफकोर्स देखिएगा जिस तरीके से संज्ञान लिया गया और तुरंत कार्रवाई हो। मैडम अगर जो हमें वीडियो बहुत बनाने अच्छे-अच्छे का पदाधिकारी भी मौका, हैं। हमारे वीडियो बनाने का मौका मिले तब ना, हमें तो वीडियो बनाने तब हमको मारने लगते हैं। उपेंद्र जी क्या- आपसे हम लोग निवेदन करेंगे कि आप अपने ड्राइवर समाज से आह्वान कीजिए। कितना मारेगा? 100 में 50 डिलीट कर क्या देगा, होता है, 60 डिलीट कर देगा। लेकिन मोबाइल छीन लेते हैं ना। क्यों लाइव कर दो ना, लाइव मोबाइल कर छीन दीजिए, लेते हैं। लाइव कर कर दीजिए। दो ना। आप लाइव जब कर दोगे तो वो लाइव जो है वो सारे लोग देखेंगे। देखिए नितिन गडकरी जी के पास मैं गया था, ये हर एक गाड़ी में 6 सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। 6 सीसीटीवी, बिल्कुल। 2 आगे 2 पीछे और 2 साइड में, जो कि आगे और पीछे का भी कैप्चर करे और गलती के आधार पर उस पर कार्रवाई हो। अगर जो ड्राइवर गलती करता तो ड्राइवर भी क्या आप कार्रवाई। लोगों ने किया है? जी मैं नितिन गडकरी के पास मैं लिख करके दिया आया हूँ मैडम। ये लोग दिल्ली जब गए थे तो माननीय नितिन गडकरी जी उनके साथ ये थे, मिले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर समाज एक नहीं हो रहा है। ट्रक कोई नहीं कहिए, व्यावसायिक वाहन मालिक भी एक नहीं हो रहे हैं। हम दोनों कहते हैं चूल्हा चौकी बंद कर देंगे पूरे बिहार का, लेकिन हम दोनों का चूल्हा चौकी बंद होने वाला है। और जो गालियां मिल रही है, हम यही कहेंगे ड्राइवर समाज से हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि बहुत ड्राइवर की जान की रक्षा के लिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं? मेरा यही सवाल है कि आप गए थे, उसको मारा गया, उसकी आंखें नोच दी गई, निकाल दी गई, तो ऐसे में अब डर का माहौल है ड्राइवरों में कि भाई हम निकल रहे हैं और हाँ हम नहीं चाहते हैं, फिर भी कभी कभी हादसा हो जाता है। आप जैसे ड्राइवर भी हादसे के शिकार हो जाते हैं। कई ऐसे ड्राइवर है जो समय से पहले ही ऊपर चले जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं और गलती किसी और की होती है, लेकिन वो चले जाते हैं, वो किसी को दर्द नहीं सुनाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमने इसको बचाया था जी तो देखिए मेरी मौत हो गई या मेरी ट्रक जो है वो दुर्घटना में खराब हो गई, अब मेरे पास पैसे नहीं है। दुर्घटना घटने के बाद जो है वो ट्रक कई महीनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति है जो कमजोर हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में का सामना अपने ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ कहिए कि वो जागरूक हो और आपसे जुड़े। देखिए मैडम, मैं ऑलरेडी मैं अपने ड्राइवर को जितने भी हमारे संघ से जुड़े हैं सबको मैं बोला हूँ, नशा, नींद, तेज रफ्तार, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके चलना है और पुलिस प्रशासन से तरीके से बात करिए। अगर जी आपके साथ पुलिस प्रशासन कुछ गलत करता है तो आप फोटो वीडियो जरूर बनाइए और हमारे पास फॉरवर्ड करिए। हम लोग उसके लिए आगे से, हमारे पास बहुत सारे प्रशासन के ऐसे भी अधिकारी, उच्च अधिकारी है जो एकदम सही तरीके से काम करते हैं और ड्राइवरों को भी सपोर्ट करते हैं, आम जनता को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे चुने गुने 4-5 ही हैं जो पूरे समाज को गंदा करते हैं। वो हर एक भी समाज में इस तरीके के लोग हैं जो ड्राइवर भाइयों का नाम बर्बाद करते हैं। तो हम लोग इस चीज को हम बहुत पहले से हम अपने ड्राइवरों को जागरूक किए हैं जब भाई नशा, नींद, तेज रफ्तार और लोगों को अपने से बचिए, दूसरे को भी चाहे। और मैं देखिए बहुत बड़ी चीज मैं आपको मैडम बताता हूं, ये आप जरूर थोड़ा सा इस बात को रखिएगा। 14 से 15 साल के बच्चे को उसके घर के गार्जियन बाइक खरीद के दे रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और उनका मानसिक विकास उस तरीका से नहीं हुआ रहता है और रोड पे जाते हैं और गाड़ी में कहीं ना कहीं ठोक के मार देते हैं और ड्राइवरों पर दोष आता है।
तो मैं तो कहता हूं जो 14-15 साल का जो बच्चा गाड़ी चला रहा है उसके माता पिता पर FIR होना चाहिए। जब तक उसका लाइसेंस नहीं है तब तक उसे गाड़ी आपने कैसे दे दिया? आपने गाड़ी दे दिया, आपने सड़कों पे उसको जाने की इजाजत दे दी, तो ऐसे में माँ बाप पर FIR दर्ज होना चाहिए। ये नियम है, और ये नियम भी है कि अगर वो 18 साल से नीचे का है, अगर वो सड़कों पे जाता है तो ऐसे कार्रवाई उनके माँ बाप पे होंगी। आप क्या कहेंगे लास्ट में आप अपने दर्शकों? सबसे बड़ी ये कहेंगे कि पूरे ड्राइवर समाज से कहेंगे, चाहे वो किसी व्यावसायिक वाहन के हो, सबसे बढ़िया है कि आखिर कब तक जिल्लत भरी जिंदगी जीते रहोगे? नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत भरी जिंदगी की जीते रहोगे, हर जगह गालियां सुनते रहोगे। जो तुम्हें मिल रहा है वो कब सूद समेत भ्रष्ट परिवहन खनन, और जो पुलिस हमारे जितने भी अधिकारी हैं, टोल प्लाजा पर बैठे हुए मवाली हैं, नगर निगम पे ग्राम पंचायत के, उनको कब तक उनकी गालियां सुनोगे? एक बार जवाब देना होगा और अपनी एकता को बनाए रखना होगा, चाहे वो ड्राइवर संगठन के रूप में हो या ट्रक संगठन के रूप में होगा। और वो समय आ गया है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन जुल्मों की सरकार बदल दो। जाते जाते एक क्वेश्चन है मेरा है दर्शकों के लिए कि जिस तरीके से उस वीडियो को सबने देखा, जी वो वीडियो देखने लायक तो नहीं थी। उस वक्त आपके मन में क्या हो रहा था मैडम? और वो जब उसकी चीख है, उसका दर्द कैसा महसूस हो रहा था कि क्या हो रहा है, कोई इसको बचा क्यों नहीं रहा? मैडम हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आप तो एक मैडम देखती हैं, हमारे मोबाइल में देखिएगा तो ऐसे अनगिनत डेड बॉडियाँ मेरे मोबाइल में भरा हुआ है। हम रोज 10 डेड बॉडी को मंगाते हैं, 5 10 डेड बॉडी जी मेरे मोबाइल में भरा हुआ है। साथ ऐसी घटनाएं, ये तो मॉब लिंचिंग का नहीं होता है, लेकिन मॉब लिंचिंग भी हो रहा है। अदर स्टेट से मॉब लिंचिंग भी हो रहा है। जी इसको इसी प्रकार की घटनाओं लोग को मॉब घेर करके लिंचिंग का मार मतलब है दे कि समूह द्वारा मतलब वही ना हुआ कि भाई कुछ घटना घटी जाने अनजाने और उसको मार देना है, जला देना, मार देना। तो ये वीडियो जब आपने पंकज जी देखा तो उस समय क्या लग रहा था आपके मन में, क्या सवाल आपके ड्राइवर में आ रहा है? जैसे ऐसा तो घटना हम लोग डेली देखते हैं, थेथर हो चुका है हमारा ड्राइवर समाज, समाज, आंखें पथरा गई हैं, संवेदनाएं मर चुकी हैं, अब ज्वाला अंदर है और ये प्रतिकार तो होगा, आने वाला दिन में होगा। जबरदस्त ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर दोनों मिलकर, व्यावसायिक वाहन मालिक और व्यावसायिक वाहन हम दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर के बहुत जल्द क्या हम लोग उस ड्राइवर को इंसाफ मिलेगी जिसके साथ मारपीट हुई है? देखिए प्रयास कर रहे हैं, हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और सुनिए, अभी हम कल गए थे 150 आदमी लेकर के, अगर जब पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करती है, मैं आने वाला दिन में 1000 ड्राइवर लेकर पहुंच जाऊंगा। उससे भी नहीं होगा, मैं 50,000 ड्राइवर लेके। नहीं, स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन बहुत नहीं तो हम स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन आने वाला दिन में करेंगे। गाड़ी वहाँ छोड़ देंगे? नहीं, स्टेयरिंग ड्राइवर नहीं चलाएगा, नहीं आप मतलब चक्का जाम आने वाला दिन नहीं, हम चक्का जाम नहीं करेंगे, गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। हाँ, टेम्पो पूरे से, बिहार के ड्राइवर टेम्पो से सबको में हम लोग स्टेयरिंग 3 चक्का से लेकर के अनगिनत चक्का तक के ड्राइवर स्टेयरिंग छोड़ो, हम रोड जाम करें चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इंसाफ की लड़ाई और इंसाफ की मुहिम को लेकर आज ये हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे थे। जो दर्द और तकलीफ ड्राइवर के साथ होती है, जो घटनाएं ड्राइवर के साथ घटती है, ड्राइवर खुद भी नहीं चाहता कि वो एक चींटी तक को मारे, लेकिन ऐसी समस्याएं कभी कभी ऐसे देखने को मिल जाती है, चाहे गलती आगे वाले की हो चाहे खुद ड्राइवर की हो। लेकिन कभी ड्राइवर की कम होती है और आगे वाले की गलती अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती है। कई वीडियो हमारे तक भी आते हैं, मैं भी वो देखती हूँ। लेकिन आप क्या इस पर सोच रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन ड्राइवर भाई, ये ड्राइवर भाई नहीं है, हमारे देश के बेटे हैं। और हमारे देश के बेटों के साथ, घर के बेटों के साथ अगर ये समस्या एक बेटा करे तो शोभनीय नहीं है। कानून जो है कहीं ना कहीं तालिबानी रुख ले लेगा और कानून जो है वो चरमरा जाएगी। कानून है तो हमें भरोसा है, हम कानून का सहारा ले, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस शख्स को देख रहे हैं, ये शख्स सलाखों के पीछे जाना चाहिए। इस तरीके की निंदा मैं ज़रूर करूँगी कि अगर कोई घटना घटती है तो वहाँ प्रशासन है, आप उसके शरण में जाए, उनसे गुहार लगाएं। प्रशासन है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब इन चीज़ों के लिए बना है। आप अपने हाथों में कानून को ना लें और अपने को बड़ा न समझे। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इनके द्वारा कहे गए हर शब्दों को अमल करना सीखिए। धन्यवाद।